हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा विशेष धन्यवाद हमारे गोल्ड टियर मेंबर्स मिस्टर विष्णु टिकादर, मिस्टर निरेन सोनोवर और हमारे प्लेटिनम टायर मेंबर मिस्टर विकास जैन। आप सभी के समर्थन और सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे चैनल को और भी खास बनाती है। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 241। पीछे से प्रणव रेड्डी और संजीव रेड्डी का समर्थन था, इसलिए विवेक खन्ना यहाँ मौजूद सभी लोगों को तुच्छ समझ रहा था। जैसे ही विवेक खन्ना ने अपनी बात पूरी की, सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। अस्थायी कार्य जारी। अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपनी एसोसिएशन की महिला सदस्यों की रक्षा करो, विवेक खन्ना को सबक सिखाओ और उसे दिखाओ कि तुम्हारे सामने अकड़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं। कार्य इनाम: श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 10% शेयर। कार्य इनाम: 141 अनुभव अंक। ये कार्य देखकर अर्जुन कपूर को तुरंत समझ आ गया कि उसे क्या करना है। अगर यह कार्य पूरा हो जाता है तो अर्जुन कपूर के पास श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कुल 43% शेयर होंगे। अब वह पूरी तरह से इस ग्रुप पर नियंत्रण करने के बेहद करीब था। विवेक खन्ना की धमकी: अरे भाई, तुम बहुत घमंडी हो। हाँ, यहाँ हम दर्जनों लोग खड़े हैं, अगर झगड़ा हुआ तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। कौन किससे डरता है? वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य भी उत्साहित हो गए। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर उनमें जोश भर गया। हाँ, मैं सच में बहुत डर गया, विवेक खन्ना ने उपहास भरे लहजे में कहा। ठक ठक ठक, विवेक खन्ना ने जोर से ताली बजाई। अचानक सड़क किनारे खड़ी काली गाड़ियों से एक और समूह गुंडों का बाहर निकल आया। अब विवेक खन्ना के पास 2 गुना ज्यादा लोग थे और ये सभी पेशेवर गुंडे थे जो वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। क्यों अब भी अकड़ दिखा रहे हो? क्या अब भी लड़ाई करनी है? विवेक खन्ना ने अभिमान से पूछा। तरुण वर्मा की रणनीति: वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों का मनोबल अब गिरने लगा। पहले यह 1 के मुकाबले 2 की लड़ाई थी, लेकिन अब यह 1 के मुकाबले 4 हो गई थी। अब उनके जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। संजीव रेड्डी: अब अर्जुन कपूर जीत कैसे सकता है? तरुण वर्मा दूसरी मंजिल पर खड़ा था, छाती पर हाथ रखकर यह दृश्य देख रहा था। अब अर्जुन कपूर का अंत निश्चित है। अर्जुन कपूर, अपना निर्णय लो। अगर लड़ाई शुरू हुई तो फिर पछताने का समय नहीं मिलेगा। विवेक खन्ना ने धमकी दी और आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन कपूर भी एक कदम आगे बढ़ा और अब दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 5 मीटर रह गई थी। रणनीति एक बार में मात। अर्जुन कपूर ने मन ही मन तय कर लिया था। उसे इन गुंडों से नहीं लड़ना था, बल्कि सिर्फ विवेक खन्ना को गिराना था। अगर विवेक खन्ना उसके काबू में आ जाता तो बाकी लोग खुद ही पीछे हट जाते। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर हमला करता, सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो, विवेक खन्ना के गुंडे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मधु वर्मा को नहीं सौंपा तो सबसे पहले तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, विवेक खन्ना ने कहा। गिनती शुरू। 3। विवेक खन्ना को पूरा विश्वास था कि अर्जुन कपूर गिनती पूरी होने से पहले हार मान जाएगा। 2। अर्जुन कपूर अब हमला करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय लाल फरारी का आगमन। अचानक एक लाल फरारी स्पोर्ट्स कार सभी की ओर तेजी से बढ़ी। सबने रास्ता छोड़ दिया और गाड़ी कुछ ही दूरी पर रुक गई। अब सबकी नजरें फरारी पर टिक गईं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आकर्षक महिला बाहर निकली। वह 30 के दशक की दिखने वाली, बेहद प्रभावशाली और आत्मविश्वासी महिला थी। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, विवेक खन्ना का चेहरा एकदम बदल गया। छोटे VZ, इतनी हिम्मत! जैसे ही महिला बाहर आए, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। छोटे VZ। पूरे समूह में सन्नाटा छा गया। क्या हमने सही सुना? ये प्रभावशाली महिला विवेक खन्ना को छोटे VZ कह रही है। अरे, यह क्या हो रहा है? गुंडों में हलचल। बदतमीजी! लड़की, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो, विवेक खन्ना के एक सहयोगी ने गुस्से में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह बॉस शब्द कह पाता, विवेक खन्ना ने उसे जोर से लात मार दी। हट जाओ, तुम जानते भी हो कि ये कौन है? रीमा देशमुख की एंट्री। रीमा देशमुख, वैदेही देशमुख की बेहद करीबी सहयोगी। वह हैदराबाद के प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड सर्कल में एक शक्तिशाली महिला थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवेक खन्ना उसके पास गया और सम्मान से एक सिगरेट जलाकर उसे दी। लेकिन रीमा देशमुख ने सिगरेट लेने के बजाय क्रोध में कहा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं बस इस लड़के को सबक सिखाने आया हूँ, विवेक खन्ना ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा। चटाक! अचानक रीमा देशमुख ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रीमा जी, ये आपने क्या किया? तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया। मिस्टर अर्जुन हमारे बॉस वैदेही देशमुख के मित्र हैं, तुमने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? विवेक खन्ना सदमे में। क्या अर्जुन कपूर वैदेही देशमुख के दोस्त हैं? अब तो विवेक खन्ना को लग रहा था कि उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है।
अगर उसे पहले ये पता होता तो वह कभी भी अर्जुन कपूर से पंगा नहीं लेता। खेल खत्म। पूरे समूह ने सदमे में देखा कि कैसे रीमा देशमुख ने विवेक खन्ना को सबक सिखाया। और फिर सबसे चौंकाने वाला पल आया। विवेक खन्ना ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे देख सबके होश उड़ गए। अध्याय 242। जब सभी लोग स्तब्ध खड़े थे, विवेक खन्ना अचानक अर्जुन कपूर की टांगों से लिपट गया। मिस्टर अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था जो आपसे दुश्मनी लेने चला था। मुझे भूल जाए, मुझे बस एक हवा का झोंका समझकर जाने दीजिए। मैं कुत्ते के मुंह से हाथी के दांत निकालने चला था। वह अर्जुन कपूर की टांगों को कसकर पकड़कर रोने लगा। उसके चेहरे पर नाक से बहती गंदगी और आंसू थे और उसका अहंकारी बॉस वाला रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य और उसके खुद के आदमी ये देखकर हैरान रह गए। खासकर विवेक खन्ना के गुंडे। वे अब तक अपने बॉस को ताकतवर समझते थे, लेकिन अब वह एक सड़कछाप गुंडे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। बड़ी सच्चाई उजागर। थोड़ा सोचने के बाद गुंडों को याद आया कि रीमा देशमुख ने बॉस बाय कहा था। हैदराबाद में बॉस बाय कौन हो सकता था? सिर्फ एक ही नाम, वैदेही देशमुख। जैसे ही उन्होंने ये समझा कि अर्जुन कपूर असल में वैदेही देशमुख के दोस्त हैं, उनके पैर कांपने लगे। तरुण वर्मा का झटका। इसी समय तरुण वर्मा दूसरी मंजिल से आया। अर्जुन कपूर, तुम तो वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के लिए शर्म की बात हो। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ के बीच से देखा कि विवेक खन्ना अर्जुन कपूर की टांगों से लिपटकर गिड़गिड़ा रहा था, वह एकदम स्तब्ध रह गया। क्या, ये तो उल्टा हो गया। अगर किसी को माफ़ी मांगनी थी तो वह अर्जुन कपूर होना चाहिए था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर का जवाब, चल भाग यहाँ से। अर्जुन कपूर ने झुंझलाते हुए विवेक खन्ना को लात मारकर दूर धकेल दिया। लेकिन विवेक खन्ना फिर से घिसट कर वापस आया और फिर से टांग पकड़ ली। फिर अर्जुन कपूर ने उसे फिर से लात मारी और यह सिलसिला कई बार चला। अब विवेक खन्ना का चेहरा जगह जगह चोटिल और सूजा हुआ था। अब वही सुअर के सिर जैसा दिख रहा था। षड्यंत्र उजागर। तुम्हारा इतना घमंड और अकड़ कहाँ चला गया? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। तभी विवेक खन्ना की नज़र तरुण वर्मा पर पड़ी। मिस्टर अर्जुन, ये सब तरुण वर्मा और प्रणव रेड्डी की साजिश थी। मैं तो बस उनका मोहरा था। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो विवेक खन्ना ने सब कुछ उगल दिया। गद्दारी का पर्दाफाश। कल दोपहर को फिर विवेक खन्ना ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के सभी सदस्य गुस्से से तरुण वर्मा को देखने लगे। दुष्ट तरुण वर्मा, असली गद्दार तो तू निकला। अब तक तरुण वर्मा को लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हों। सुपरकार एसोसिएशन का फैसला, इस गद्दार को छोड़ो मत। कुछ गुस्साए सदस्यों ने तरुण वर्मा पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सिस्टम का इनाम, डिंग। कार्यपूर्ण अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो, विवेक खन्ना को सबक सिखाओ। बधाई हो, आपको श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 10% शेयर मिले। अब अर्जुन कपूर के पास इस ग्रुप के कुल 43% शेयर हो गए थे। रीमा देशमुख की सच्चाई। तभी रीमा देशमुख भी अर्जुन कपूर के पास आए और औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। तो तुम वैदेही देशमुख की सहयोगी हो? हाँ मिस्टर अर्जुन, मैं उनकी हाउसकीपर हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। अर्जुन कपूर ने पहले से ही यह अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि वैदेही देशमुख की ताकत कितनी अधिक थी। अगर उसकी एक हाउसकीपर इतनी प्रभावशाली थी तो खुद वैदेही देशमुख कितनी ताकतवर होगी। नया रहस्य। तो रीमा जी, आपने मुझसे मिलने की इच्छा क्यों जताई? अर्जुन कपूर ने पूछा। मिस्टर अर्जुन, असल में मेरी बेटी को अचानक अर्जेंट काम से गुजरात नगर जाना पड़ा। वह 2-3 दिनों तक वापस नहीं आएगी, इसलिए वह आपको ये सूचना देने के लिए मुझे भेजा गया था कि हमारी चाय की बैठक स्थगित हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन, वैसे मैं इस विवेक खन्ना को सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर विवेक खन्ना के होश उड़ गए। अब तो वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अर्जुन कपूर नायक की तरह उभरा। रीमा देशमुख चली गई और विवेक खन्ना भी अपने गुंडों के साथ वहां से भाग निकला। अब वहां सिर्फ वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के लोग बचे थे। तभी सभी सदस्यों ने जोर से चिल्लाया, अध्यक्ष जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद। अध्यक्ष, आप हमारे आदर्श हैं। अब अर्जुन कपूर की प्रतिष्ठा शिखर पर पहुंच चुकी थी। अब वह सिर्फ नाम का अध्यक्ष नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से सबसे सम्मानित नेता बन चुका था। तरुण वर्मा, अब से तुम्हारी सदस्यता समाप्त, अर्जुन कपूर ने घोषणा की और उसे वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन से बाहर कर दिया। प्रणव रेड्डी की खुशी। दूसरी ओर रेड्डी विला में प्रणव रेड्डी जश्न मनाने के मूड में था। अब तक अर्जुन कपूर सबके सामने बेइज्जत हो गया होगा। अब उसे पता चल जाएगा कि रेड्डी परिवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। उसकी खुशी शिखर पर थी। लेकिन तभी बॉस,
बुरी खबर, एक व्यक्ति हड़बड़ाकर अंदर घुसा। प्रणव रेड्डी का चेहरा अचानक बदल गया। क्या हुआ? अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अध्याय 243। मिस्टर संजीव, ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया। तरुण वर्मा को बुरी तरह पीटकर अस्पताल भेज दिया गया है। अर्जुन कपूर की प्रतिष्ठा गिरने के बजाय वह अब वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों के दिलों में और भी ऊपर उठ गया है। अब भविष्य में उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना और भी मुश्किल होगा। सहयोगी ने रिपोर्ट दी। प्रणव रेड्डी को झटका। तुमने क्या कहा? प्रणव रेड्डी तुरंत स्तब्ध रह गया। वह अभी कुछ देर पहले तक खुशी खुशी गाना गा रहा था और अब उसे बताया जा रहा था कि सारा प्लान फेल हो गया। धत्तेरी की! अर्जुन कपूर! गुस्से में प्रणव रेड्डी ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने इस योजना को बहुत मेहनत से तैयार किया था और अब सब खत्म। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन से हमला करना संभव नहीं है तो वह अर्जुन कपूर को किसी और तरीके से निशाना बनाएगा। वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन में अर्जुन कपूर अपने अध्यक्ष कार्यालय में अकेले बैठा था। उसे अभी अभी विवेक खन्ना से पता चला था कि तरुण वर्मा और प्रणव रेड्डी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे। तरुण वर्मा तो पहले ही अस्पताल भेजा जा चुका था। उसके जो सहयोगी एसोसिएशन में अंदरूनी गद्दारी कर रहे थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। अब पूरी वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन पर अर्जुन कपूर का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। अब अगला लक्ष्य प्रणव रेड्डी। चूंकि अभी के लिए रेड्डी परिवार को गिराना संभव नहीं था, अर्जुन कपूर ने तय किया कि वह प्रणव रेड्डी से शुरुआत करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अभी उसका कोई भी जासूसी नेटवर्क हैदराबाद में नहीं था। यह एक बड़ी बाधा थी। समाधान क्या हो सकता है? कुछ सेकंड के लिए अर्जुन कपूर को अफसोस हुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के दर्जनों सदस्य हैं। शायद इनकी ताकत प्रणव रेड्डी जितनी न हो, लेकिन वे हैदराबाद में अच्छी जान पहचान रखते हैं। अगर ये सभी लोग मिलकर जानकारी इकट्ठा करें तो यह एक प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क बन सकता है। अब खेल बदल चुका था। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। गौरव देशमुख का फोन। तभी वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के एक और उपाध्यक्ष गौरव देशमुख का फोन आया। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना कि आपने तरुण वर्मा की चाल को बड़ी आसानी से बेनकाब कर दिया। आप तो वास्तव में बुद्धिमान और साहसी हैं। गौरव देशमुख, जो पहले से ही तरुण वर्मा से नफरत करता था, अब अर्जुन कपूर की जमकर तारीफ करने लगा। गौरव, आज इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अर्जुन कपूर हंसते हुए बोला। अध्यक्ष महोदय, आपने गद्दार को बाहर निकाला, ये बहुत सही फैसला था। वैसे क्या आपके पास आज रात खाली समय है? गौरव देशमुख ने पूछा। सिस्टम का नया कार्य। डिंग। नया कार्य। गौरव देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार करें, साथ में ड्रिंक करें और प्रणव रेड्डी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कार्य इनाम हेलेंस बार का 100% स्वामित्व। कार्य इनाम 138 अनुभव अंक। हेलेंस बार हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध बार में से एक था। ये जगह इतनी महंगी थी, फिर भी हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस बार का मासिक टर्नओवर किसी मुद्रण मशीन से कम नहीं था। अगर अर्जुन कपूर इस बार का मालिक बन जाए तो उसकी कमाई को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आज रात मिलते हैं। अर्जुन कपूर ने तुरंत हाँ कर दी। शानदार, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वैसे हम कौन से बार जा रहे हैं? हेलेंस बार, गौरव देशमुख ने उत्तर दिया। और भी अच्छा, अब अर्जुन कपूर अपने पहले बार को देखने भी जा सकेगा। शाम हेलेंस बार में। अर्जुन कपूर नियत समय पर वहां पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। गौरव देशमुख पहले से वहां मौजूद था और उसने अर्जुन कपूर का स्वागत किया। यहाँ पर बहुत सुंदर महिलाएं भी हैं। ड्रिंक के दौरान गौरव देशमुख ने कुछ मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी आमंत्रित किया था। सूचना प्राप्त करना। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी सीट पर पहुंचा, गौरव देशमुख ने उसे एक ड्रिंक दी और फिर उसने सीधे सवाल पूछा। गौरव, क्या तुम प्रणव रेड्डी को जानते हो? बिल्कुल, वह रेड्डी परिवार का सबसे बिगड़ा हुआ बेटा है। गौरव देशमुख ने सिर हिलाया। ओह, तो तुम जानते हो कि वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। अब गौरव देशमुख को तुरंत समझ आ गया कि अर्जुन कपूर को प्रणव रेड्डी के बारे में गहराई से जानकारी चाहिए। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने संपर्कों से बात करता हूं और आपको जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। बहुत अच्छा, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। नया खेल शुरू। अब गौरव देशमुख उठकर बाहर फोन करने चला गया, लेकिन उसने एक महिला को अर्जुन कपूर के साथ बैठने के लिए बुला लिया। अनिता, मिस्टर अर्जुन के साथ बैठो और बातचीत करो। ठीक है। अनिता वर्मा, एक आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला, अर्जुन कपूर के सामने बैठ गई। लता शर्मा की प्रस्तुति। तभी एक छोटा गेम शुरू हुआ जहां हारने वाले को या तो 3 ड्रिंक पीनी थी या टैलेंट दिखाना था। हारने वाली लता शर्मा थी। मिस्टर अर्जुन, लता बहुत अच्छी गायिका है, क्यों न वह एक गाना गाए? अनिता वर्मा ने सुझाव दिया। बिल्कुल। जैसे ही लता शर्मा ने गाना शुरू किया, अर्जुन कपूर चौंक गया।
लेकिन उसे हैरानी लता के गाने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई। क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ और? अध्याय 244। एक पुरानी कहावत है कि अर्जुन कपूर, जो शीर्ष गायक है, के लिए इस शर्मीली लड़की का गाना बस औसत से थोड़ा ऊपर ही था। लेकिन जो बात अर्जुन कपूर को हैरान कर गई वह थी इस लड़की की आवाज़। जब वह खेल खेल रही थी तब वह पूरी तरह चुप थी, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया अर्जुन कपूर को झटका लगा। यह आवाज़ इतनी मधुर और स्वाभाविक थी मानो किसी स्वर्गीय संगीत की धुन बज रही हो। एक नया टैलेंट खोजा गया। वाह, अगर ये लड़की सही ट्रेनिंग ले ले तो ये बेजोड़ गायिका बन सकती है। अर्जुन कपूर अभी दक्षिण भारतीय पौराणिक शैली पर आधारित एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था। इस प्रोजेक्ट में ऐसे स्वर्गीय संगीत की ज़रूरत थी। अगर ये लड़की सही ट्रेनिंग लेकर अपनी आवाज़ को और निखार ले तो वह इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकती है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सिर्फ अर्जुन कपूर ही नहीं बल्कि पूरे बार में मौजूद लोग इस आवाज़ को सुनकर अचंभित थे। जैसे ही लड़की ने अपना गाना खत्म किया पूरा बार तालियों से गूंज उठा। नई अड़चन। अर्जुन कपूर इस लड़की को अपने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप में लाने का सोच ही रहा था, तभी कुछ अमीर युवक वहां आ धमके। मैडम, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, क्या आप हमारे टेबल पर आकर कुछ गाने गाएंगी? एक अमीर नौजवान ने आमंत्रण दिया। नहीं, लड़की ने तुरंत साफ इनकार कर दिया। धन की शक्ति, हम आपको ऐसे ही गाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको 5,000 रुपये प्रति गाने देंगे। अब यह व्यक्ति पैसे से उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने फिर से मना कर दिया और पीछे हट गई। ठीक है, हम 10,000 रुपये देंगे। सोचिए कितना अच्छा पैसा है। लेकिन लड़की ने अब भी मना कर दिया। अब वह युवक गुस्से में था। अर्जुन कपूर का जवाब, क्या तुम लोग समझ नहीं रहे कि उसने मना कर दिया है? मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूं और अब तुम चले जाओ। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। वाह, ये पहली बार है जब मुझे कोई पैसे से धमकाने की कोशिश कर रहा है। वह युवक हंस पड़ा। यश मेहता की धमकी? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे यश मेहता को कोई इस तरह से जवाब नहीं दे सकता। तुम बड़े बहादुर लगते हो, लेकिन ये हिम्मत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अगर तुमने हमारे साथ बदतमीजी की तो तुम्हें इस बार से बाहर फेंक दिया जाएगा। यश मेहता इस बार के मालिक के अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक शब्द भी कहा तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इस बार से निकाल दिया जाएगा। सिस्टम का इनाम। डिंग। कार्य पूरा। गौरव देशमुख के निमंत्रण को स्वीकार किया, जानकारी प्राप्त की और प्रणव रेड्डी के बारे में पता लगाया। बधाई हो, आपको हिलेंस बार का 100% स्वामित्व प्राप्त हुआ। अब अर्जुन कपूर इस बार का एकमात्र मालिक बन गया। अच्छा, अब मालिक कौन है? तुम्हारा दोस्त इस बार का मालिक है। तो उसे बुलाओ, देखता हूँ कितना बड़ा आदमी है। अर्जुन कपूर ने सोफे पर आराम से बैठकर शराब की चुस्की लेते हुए कहा। यश मेहता का अहंकार। तुम्ही ने यह मांग की थी, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। यश मेहता ने अपने आदमी को बार मैनेजर विनीत गुप्ता को बुलाने भेज दिया। अब पूरे बार के ग्राहक इस दृश्य को देखने लगे। अब देखो, थोड़ी देर में तुम सब इस बार से बाहर फेंके जाओगे, यश मेहता ने गर्व से कहा। बार मैनेजर का आगमन। कुछ देर बाद बार मैनेजर विनीत गुप्ता अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ बाहर आया। अब सबकी नज़रें अर्जुन कपूर पर थीं। क्या यश मेहता की योजना सफल होगी या फिर अर्जुन कपूर इस स्थिति को पूरी तरह बदल देगा? अध्याय 245। विनीत, क्या हुआ? जैसे ही विनीत गुप्ता, हिलेंस बार का मैनेजर, बाहर आया, उसने यश मेहता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ये लड़का मेरे सामने अकड़ रहा था और मैंने तुम्हें इसे बार से बाहर निकालने के लिए बुलाया। इतना छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर सकते हो ना? यश मेहता ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा। और हाँ, सिर्फ यह नहीं बल्कि इसके साथ मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दो। बार मैनेजर की प्रतिक्रिया। विनीत गुप्ता ने पहले अर्जुन कपूर की तरफ देखा। उसे यह चेहरा अनजान लगा तो उसने सोचा कि निकाल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विनीत, ये सही नहीं होगा। हम हिलेंस बार के रेगुलर ग्राहक हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हमें बाहर निकालना गलत होगा। अनिता वर्मा और अन्य लोग विरोध करने लगे। मैनेजर की धौंस। हा, गलत होगा। मुझे अपने बार में क्या करना है यह मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। गॉड्स, इन सबको बार से बाहर फेंक दो। विनीत गुप्ता ने सुरक्षा गार्ड्स को आदेश दिया। अर्जुन कपूर का जवाब। तो तुम हिलेंस बार के मैनेजर हो और इसे इस तरह चलाते हो? अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? विनीत गुप्ता थोड़ा हिचकिचाया। मतलब ये कि तुम अपने दोस्तों के कहने पर ग्राहकों को निकाल रहे हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे कर्मचारी के साथ हिलेंस बार का मालिक होना बदकिस्मती है। मैनेजर का अहंकार। हिलेंस बार में तुम्हारी कोई चलने वाली नहीं है। गॉड्स, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अब देखता हूं कि ये अकड़ कैसे दिखाता है। बड़ी घोषणा। बहुत बढ़िया। अब एक महत्वपूर्ण घोषणा। मैं, अर्जुन कपूर, हिलेंस बार का नया मालिक, तुम्हें अभी से बर्खास्त करता हूं। अपना सामान समेटो और यहां से निकलो।
पूरी बार में सन्नाटा। सुरक्षा गार्ड्स, ग्राहक और यहाँ तक कि यश मेहता भी स्तब्ध रह गए। क्या उसने अभी क्या कहा? हेलेंस बार का मालिक, क्या यह मजाक कर रहा है? यश मेहता घबराया। अगर यह सच है तो मैं मुसीबत में हूँ। उसे समझ आ गया कि उसने किसी बहुत बड़े व्यक्ति से पंगा ले लिया है। मैनेजर की हेकड़ी जारी। हा, तुम हेलेंस बार के मालिक हो? मजाक कर रहे हो? हमारे बॉस का नाम ललित अग्रवाल है। तुम कौन हो? फोन कॉल से बड़ा खुलासा। तभी विनीत गुप्ता का फोन बजा। बॉस, क्या बात है? फोन उठाते ही विनीत गुप्ता का व्यवहार तुरंत बदल गया। मुझे बॉस मत कहो, मैंने अभी हेलेंस बार बेच दिया है। तुम्हें नए मालिक को रिपोर्ट करना होगा। ललित अग्रवाल ने सीधा जवाब दिया और फोन काट दिया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तो ये सच है? अब विनीत गुप्ता के होश उड़ गए। पूरा गेम पलट गया। अब भी सबूत चाहिए, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। मैनेजर की गिड़गिड़ाहट। माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। अर्जुन कपूर का अंतिम आदेश। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम बर्खास्त हो और तुम अब कभी इस बार में काम नहीं करोगे। गॉड्स, इसे और यश मेहता को बाहर फेंक दो। यश मेहता की हार। यश मेहता पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह इस जगह से भाग खड़ा हुआ क्योंकि अब पूरे बार में उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। सबका सम्मान अर्जुन कपूर के लिए बढ़ गया। अर्जुन कपूर जिंदाबाद। आपने यश मेहता को सबक सिखा दिया। अब समझ आया कि आप इतने शांत क्यों थे। अब असली खेल शुरू होगा। अब जब कोई अड़चन नहीं बची, अर्जुन कपूर अपने असली मिशन पर ध्यान देने वाला था। अध्याय 246। इधर आओ, हमारे लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करो, मुझे कुछ बात करनी है। अर्जुन कपूर ने पास खड़े स्टाफ को आदेश दिया। जी बॉस। स्टाफ ने तुरंत जाकर व्यवस्था कर दी। कुछ ही देर में अर्जुन कपूर, अनिता वर्मा और बाकी लोग प्राइवेट रूम में पहुंच गए। एक विशेष अनुरोध, क्या तुम एक पुरानी शैली प्राचीन का गीत गा सकती हो? अर्जुन कपूर ने लता शर्मा की ओर देखा। बार के बाहर बहुत शोर था जिससे उसकी आवाज़ पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था। अर्जुन कपूर शांति में और बेहतर उपकरणों के साथ उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था, खासकर जब वह प्राचीन शैली के गीत गाए। अगर यह गाना परफेक्ट हुआ तो अर्जुन कपूर तुरंत उसे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप में एक विशेष गायक के रूप में नियुक्त करेगा। लता शर्मा का उत्तर, प्राचीन शैली का गीत, मैंने ज़्यादा ऐसे गीत नहीं सुने हैं और शायद मेरी प्रस्तुति उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। और वैसे भी आपने मेरी अभी अभी जो मदद की उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लता शर्मा ने शर्मीले स्वर में कहा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक प्राचीन शैली का गीत गाने लगी। परफेक्शन। जैसे ही लता शर्मा ने गाना शुरू किया, उसकी कोमल और स्वर्गीय आवाज़ और प्राचीन धुन मिलकर एक जादुई प्रभाव डाल रही थी। ठीक वैसा ही जैसा अर्जुन कपूर ने सोचा था। परफेक्ट। एक सुनहरा अवसर। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक हो? अर्जुन कपूर ने बिना किसी देरी के सीधे प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना वेतन दूंगा। और जैसे जैसे तुम्हारी आवाज़ और पहचान बड़ी होगी, वेतन भी बढ़ता जाएगा। सब हैरान। 1 करोड़ सालाना वेतन, और यह ज़्यादा नहीं है। जो अन्य सुंदर महिलाएं गौरव देशमुख द्वारा आमंत्रित की गई थीं, वे ईर्ष्या से भर उठीं। सामान्य लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना वेतन एक अकल्पनीय चीज़ थी। अर्जुन कपूर की पेशकश जारी। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हें तुरंत श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप में शामिल करवा दूंगा। वहाँ प्रोफेशनल्स तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हारी आवाज़ को और बेहतरीन बनाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक स्टार भी बना सकता हूँ। लड़कियाँ और भी ज़्यादा चौंक गईं। क्या श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप? ये वही कंपनी है जिसने कई बड़े स्टॉर्स बनाए हैं। अब सबकी आंखें फटी रह गईं। मिस्टर अर्जुन का इस कंपनी से भी कनेक्शन है। अनिता वर्मा की जल्दीबाजी। मिस्टर अर्जुन, आप कितने उदार हैं। 1 करोड़ सालाना वेतन। मैं लता की ओर से हाँ कहती हूँ। अनिता वर्मा ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी दोस्त कहीं ना कर दे। अप्रत्याशित उत्तर। लेकिन जब सबको लगा कि लता शर्मा तुरंत हाँ कह देगी तो उसका उत्तर सभी को चौंका गया। माफ़ कीजिए मिस्टर अर्जुन, लेकिन मैं आपकी पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकती। सन्नाटा छा गया। क्या 1 करोड़ का वेतन, स्टार बनने का मौका, और उसने मना कर दिया। असली वजह। मिस्टर अर्जुन, आपकी शर्तें सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत खुशी होगी इसे स्वीकार करने में, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एक अनुबंध की बाधा। मैं पहले से ही एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हूँ, और वह भी 1 साल के लिए। अब सबको समझ में आया कि मामला क्या है। कैसे हुआ ये धोखा। पिछले साल जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कुछ समय बाद मुझे एक एजेंसी मिली जिसने मुझे 10,000 रुपये महीने पर साइन करने की पेशकश की। तब मेरे कई दोस्त सिर्फ 3,000 रुपये महीने कमा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत साइन कर दिया।
एक कठोर सच्चाई, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने एक बेकार डील साइन कर दी है। अब मेरा लाइव स्ट्रीमिंग चैनल अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरी कमाई का 90% एजेंसी ले जाती है। सबने महसूस किया कि यह कितना अन्यायपूर्ण है। अर्जुन कपूर का समाधान, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने लोगों को भेजकर इसे हल करवाऊंगा। लता शर्मा को यकीन नहीं हुआ। सच में, आप सच में मेरी मदद करेंगे? अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास, अगर मेरे पास कानूनी समाधान नहीं मिला तो मैं अपने लॉ फर्म को इस पर काम करने के लिए कहूंगा। वह क्षण जब लता शर्मा को पहली बार उम्मीद मिली। मिस्टर अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी संदेह था। गौरव देशमुख की सूचना, कुछ ही मिनटों में गौरव देशमुख लौट आया। मिस्टर अर्जुन, प्रणव रेड्डी की पूरी जानकारी कल सुबह आपको भेज दी जाएगी। एक शानदार जीत। आज सिर्फ एक गिलास शराब पीने आया था और बदले में उसे क्या क्या मिला। हेलेंस बार का मालिकाना हक, लता शर्मा जैसी अनमोल गायिका की खोज, प्रणव रेड्डी के खिलाफ जरूरी जानकारी। ये सच में बहुत ही बढ़िया रहा। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए सोचा, एक नई सुबह, एक नया इनाम। डिंग, रिश्ते खत्म करने के 49वें दिन का इनाम, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 12% शेयर। अब अर्जुन कपूर के पास कुल 55% शेयर हो चुके थे। अब वह पूरी तरह से इस ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका था। अगला कदम, अध्यक्ष पद लेना। अब ललित चौधरी को अपना पद छोड़ने का समय आ गया है। अध्याय 247। दूसरी ओर ललित चौधरी, जो इस समय श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अध्यक्ष थे, उन्हें ये खबर मिली कि अर्जुन कपूर ने आज दोपहर बोर्ड बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। हा 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 हा, ललित चौधरी जोर जोर से हंसने लगे और बेहद खुश हुए। लेकिन ये खुशी किसी पागलपन की वजह से नहीं थी, बल्कि एक दिन पहले ही ललित चौधरी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगाकर 2 अन्य शेयरधारकों से कुल 6.1% शेयर खरीद लिए थे। अब पहले से मौजूद शेयरों को जोड़कर ललित चौधरी के पास अब श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के 36.5% शेयर हो गए थे। अब असली खेल शुरू होगा। पिछली बार अर्जुन कपूर के पास 33% शेयर थे, इसलिए वह सबसे बड़ा शेयरधारक बना था। लेकिन अब ललित चौधरी ने उसे पछाड़ दिया था और वह फिर से सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका था। आज सुबह ही ललित चौधरी यह सोच रहा था कि 1-2 दिन में बोर्ड मीटिंग बुलाकर अर्जुन कपूर को पूरी तरह दबाया जाएगा और उसे बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अर्जुन कपूर खुद ही बोर्ड मीटिंग बुला रहा था। अब इस बैठक में ही उसे सबक सिखाया जाएगा। अर्जुन कपूर, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ललित चौधरी ने मन ही मन गर्व से कहा। बोर्ड मीटिंग का समय आ गया। दोपहर के 2 बजे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के सभी वरिष्ठ अधिकारी और शेयरधारक बैठक कक्ष में एकत्र हुए। ललित चौधरी सबसे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि शेयरधारक और वरिष्ठ अधिकारी एक एक करके आ रहे थे। वह खुशी में एक गाना गुनगुना रहे थे। आज का दिन अच्छा है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग हैरान थे। मिस्टर ललित, क्या आपको कोई बड़ी खुशी मिली है? एक व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, कुछ बड़ा और रोमांचक होने वाला है, देखते रहिए, ललित चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन कपूर का आगमन। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर बैठक कक्ष में पहुंचे। बैठक शुरू की जाए, अर्जुन कपूर ने सीधे आदेश दिया। ललित चौधरी का ताना, अर्जुन, अगर तुम अभी झुककर मुझसे माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ करने पर विचार करूं। ललित चौधरी ने अर्जुन कपूर पर सीधा हमला बोला। अर्जुन कपूर का जवाब, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें ही झुककर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तुम अभी माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ललित चौधरी की हंसी, हाँ हाँ, तुम अब भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे पास पहले 33% शेयर थे, इसलिए तुम घमंड कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी घोषणा, सॉरी, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ। कल रात मैंने 6.1% और शेयर खरीद लिए। अब मेरे पास 36.5% शेयर हैं और मैं फिर से सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका हूँ। अब तुम्हारा क्या कहना है, अर्जुन? मंच पलटा। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और शेयरधारकों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बधाई हो, मिस्टर ललित। मिस्टर ललित, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। अब कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ललित चौधरी की बढ़ती है कड़ी। अब बोलो अर्जुन, तुम्हें डर लग रहा होगा। अब समझ आया कि किसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अर्जुन कपूर का ठंडा जवाब, ओह, तो तुमने बस 6.1% शेयर खरीद लिए। तो क्या हुआ? ललित चौधरी की जीत की घोषणा। क्या हुआ? इससे मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल सकता हूँ। अब मैं घोषणा करता हूँ कि अर्जुन कपूर को कंपनी के बोर्ड से निकाल दिया जाए। अर्जुन कपूर का खुलासा, रुको, तुम्हें शायद गणित सीखने की ज़रूरत है। तुम सोच रहे हो कि मेरे पास अभी भी 33% शेयर हैं। सब कुछ बदल गया, सॉरी, पर अब मेरे पास 55% शेयर हैं, और इसका मतलब है कि अब ये कंपनी पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। ललित चौधरी स्तब्ध रह गए।
55% शेयर, यह असंभव है। बोर्ड सदस्यों का समर्थन अर्जुन कपूर को मिला। वाह मिस्टर अर्जुन, अब ये कंपनी आपकी है। ललित चौधरी पूरी तरह से हार गए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो। अब से तुम इस कंपनी में नहीं रहोगे। ललित चौधरी की विदाई। काश मैंने तुम्हारा विरोध ना किया होता। अब ललित चौधरी, जो कभी श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अध्यक्ष थे, बिल्कुल अकेले और हारे हुए बाहर निकल रहे थे। अर्जुन कपूर का नया सफर शुरू। अब अर्जुन कपूर ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। गौरव देशमुख का कॉल आया। मिस्टर अर्जुन, जो जानकारी आपने मांगी थी वह मिल गई है। अब अर्जुन कपूर अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। अध्याय 248। अर्जुन कपूर ने समय देखा और पाया कि दोपहर के 1 बजे से अधिक हो चुका था। मुझे यहाँ अभी कुछ और काम पूरा करना है। इसे पूरा करने में आधे घंटे से अधिक लगेंगे। रात के खाने पर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। आखिरकार ये रात के खाने का समय था और गौरव देशमुख ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए खाने पर बुलाना सही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गौरव देशमुख ने तुरंत सहमति जताई। सबसे महंगे रेस्तरां का इंतजाम। अर्जुन कपूर ने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के कर्मचारियों से हैदराबाद में सबसे महंगे मिशेलिन स्टार रेस्तरां में आरक्षण करवाने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने बाकी काम में लग गए। शाम 6:30 बजे रेस्तरां के बाहर गौरव देशमुख सबसे पहले रेस्तरां पहुंचे और बाहर अर्जुन कपूर का इंतजार करने लगे। तभी कुछ लग्जरी सुपरकार्स वहां आकर रुकीं। उन कारों से कुछ अहंकारी युवक बाहर निकले। नई चुनौती, हिमगति सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य। अरे ये तो गौरव देशमुख है। फेव सुपरकार एसोसिएशन का गौरव देशमुख, कितनी बड़ी संयोग की बात है। वे युवक हंसते हुए गौरव देशमुख की तरफ बढ़े। प्रतिद्वंद्वी संगठन। ये लोग हिमगति सुपरकार एसोसिएशन से थे, जो हैदराबाद के 6 प्रमुख सुपरकार एसोसिएशनों में से एक था। वे हमेशा से ही फेव सुपरकार एसोसिएशन को हीन समझते थे क्योंकि उनका रैंक कम था। उनका ताना, वैसे हमने सुना कि तुमने एक नए अध्यक्ष को चुना है जो किसी छोटे शहर से आया है। ये हैदराबाद के लिए शर्मनाक है। फेव सुपरकार एसोसिएशन, जो पहले नंबर पर हुआ करता था, अब आखिरी स्थान पर गिर चुका है। मुझे तो लगता है कि यह 6 बड़े एसोसिएशनों की सूची से ही बाहर हो जाएगा। वे लोग बिना रुके हंसने लगे। गौरव देशमुख की प्रतिक्रिया, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। आखिरी स्थान हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो हम तुम्हारे हिमगति सुपरकार एसोसिएशन को भी पीछे छोड़ देंगे। और क्या पता हम 6 बड़े एसोसिएशनों में सबसे ऊपर पहुंच जाएं। गौरव देशमुख ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने अर्जुन कपूर की ड्राइविंग स्किल्स देखी थीं और उन्हें पूरा यकीन था कि उनके नेतृत्व में वे नंबर 1 बन सकते हैं। हिमगति सुपरकार एसोसिएशन के लोगों की हंसी। हा, ये तुमने कैसे सोच लिया। वे हंसते रहे। उन्हें गौरव देशमुख की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अर्जुन कपूर का आगमन। तभी अर्जुन कपूर अपनी कार में आए। गौरव देशमुख तुरंत उनकी ओर बढ़े और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आए। नई धमकी, तो तुम ही फेव सुपरकार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हो। एक सलाह है, अपनी एसोसिएशन को हमारी हिमगति सुपरकार एसोसिएशन में मिला लो, नहीं तो तुम्हारे पीछे के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। हिमगति सुपरकार एसोसिएशन के युवकों ने अर्जुन कपूर को चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन कपूर ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उनकी बढ़ती शेखी, वैसे तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे अध्यक्ष ने हाल ही में एक मैक्लारेन P1 उपहार में दिया था। तुम जानते हो मैक्लारेन P1 कितनी महंगी है। गौरव देशमुख भी चौंक गए। मैक्लारेन P1, उसकी कीमत तो 10 करोड़ से ज्यादा होती है। उनका अध्यक्ष सच में बहुत अमीर था। अर्जुन कपूर की योजना। अब अर्जुन कपूर को एक नई योजना सूझी। उन्होंने गौरव देशमुख की ओर देखा। क्या तुम्हें जलन हो रही है। गौरव देशमुख का जवाब, बिल्कुल नहीं, मुझे इस पर जलन नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ में हल्की असहजता थी। अर्जुन कपूर का बड़ा ऐलान, तुमने इस दौरान अच्छा काम किया है। बताओ कौन सी कोएनिग्सेग कार तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें एक दूंगा। गौरव देशमुख हैरान, सच में आप मजाक तो नहीं कर रहे। गौरव देशमुख की पसंद कोएनिग्सेग रेगेरा कन्वर्टिबल। अगर सच में दे सकते हैं तो मुझे कोएनिग्सेग रेगेरा कन्वर्टिबल पसंद है। ये बहुत कम संख्या में बनती है और इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ है। अर्जुन कपूर की पुष्टि, कोई दिक्कत नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। हिमगति सुपरकार एसोसिएशन के लोग चिढ़ गए। हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम इतनी महंगी कार सिर्फ ऐसे ही दोगे। ये सिर्फ एक दिखावा है। तुम इसे पाने के लिए सालों तक कोशिश करोगे लेकिन नहीं मिलेगा। अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास, सालों तक, मुझे इसे मंगवाने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। हैरान कर देने वाला खुलासा। 10 दिन, तुम क्या सोचते हो तुम कोएनिग्सेग के मालिक हो। अर्जुन कपूर का खुलासा, मुझे खेद है लेकिन तुमने सही कहा, मैं ही कोएनिग्सेग का मालिक हूँ। मौत सा सन्नाटा, पूरा माहौल एकदम चुप हो गया। हिमगति सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य पूरी तरह से स्तब्ध थे।
क्या ये लड़का सच में कोएनिक्स का मालिक है? अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनकी शर्मिंदगी। वे अभी तक मैक्लारेन P1 देने की डींगे हाँक रहे थे, लेकिन अर्जुन कपूर कोएनिक्स का मालिक निकला। उनकी बुरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी और वे बिना खाए पिए चुपचाप भाग निकले। गौरव देशमुख ने अर्जुन कपूर को जानकारी दी। मिस्टर अर्जुन, प्रणव रेड्डी की पूरी जानकारी मिल गई है। अब अर्जुन कपूर पूरी तरह तैयार थे अपने अगले मिशन के लिए। अध्याय 249। पहले अर्जुन कपूर ने लीना वर्मा, एक बहुत ही सुरम्य आवाज़ वाली लड़की, को अपनी शानदार फिल्म और टेलीविज़न ग्रुप में शामिल करने का प्लान बनाया था। वह एक लाइव स्ट्रीमर थी और अर्जुन कपूर उसकी भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप प्रोफाइल पर खास ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब अर्जुन कपूर ने आज अपना भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप खोला तो बड़ी डेटा एल्गोरिदम ने सीधे लीना वर्मा की स्ट्रीमिंग को उनकी स्क्रीन पर पुश कर दिया। सिमरन शर्मा, अर्जुन कपूर की पूर्व प्रेमिका। अर्जुन कपूर ने सबसे पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। लीना वर्मा इस समय पीके लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन कर रही थी और उसके सामने जो लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, सिमरन शर्मा। सिमरन शर्मा अब एक लाइव स्ट्रीमर। अर्जुन कपूर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिमरन शर्मा भी एक लाइव स्ट्रीमर बन जाएगी। स्थिति को देखते हुए सिमरन शर्मा शायद मुंबई विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसकी स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी चल रही थी। पीके की स्थिति एक तरफा मुकाबला। इस पीके मुकाबले में लीना वर्मा के पास केवल 1000 जोड़ पॉइंट्स थे, जबकि सिमरन शर्मा के पास पूरे 1,40,000 पॉइंट्स थे। पीके में एक पॉइंट का मतलब होता है 10 पैसे, यानी 1,40,000 पॉइंट्स का मतलब 14,000 रुपये। सिमरन शर्मा का मजाक उड़ाना। तुम्हारी ऑडियंस के पास इतने कम पॉइंट्स हैं, तुम्हारे साथ पीके करना बहुत बोरिंग है, सिमरन शर्मा ने लीना वर्मा की मजाक उड़ाते हुए कहा। और इतना ही नहीं, क्योंकि लीना के पॉइंट्स कम थे, सिमरन शर्मा ने उसे स्क्वाट्स करने के लिए मजबूर कर दिया। लीना वर्मा ने बहुत ही सही तरीके से स्क्वाट्स किए, लेकिन वह थकी हुई लग रही थी। सिस्टम मिशन ट्रिगर हुआ। तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। अस्थायी मिशन जारी। मुसीबत में मदद करो, लीना वर्मा की सहायता करो, सिमरन शर्मा को हराओ और लीना वर्मा की वफादारी जीतकर उसे अपनी कंपनी में लाने की राह बनाओ। मिशन रिवार्ड 5% रेयान ग्रुप के शेयर और रेयान ग्रुप के नए अध्यक्ष बनो। अर्जुन कपूर के लिए सुनहरा मौका। पहले से ही अर्जुन कपूर के पास रेयान ग्रुप के 30% शेयर थे और वह कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उन्हें केवल 3.8% शेयर और चाहिए थे ताकि वह सबसे बड़े शेयर होल्डर बन सकें। और अब सिस्टम ने उन्हें 5% शेयर का इनाम दिया। मतलब अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर लेते हैं तो वह न केवल रेयान ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे, बल्कि कंपनी के नए अध्यक्ष भी बन जाएंगे। सीधा 5 रुपये मिलियन का टॉपअप। अर्जुन कपूर ने बिना एक सेकंड सोचे अपने भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप अकाउंट में 50 लाख रुपए का टॉपअप कर दिया। 5% रेयान ग्रुप के शेयर की कीमत 400 करोड़ रुपए है और मैं सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। ये तो सौदे का सौदा है। पीके में बचा आखिरी मिनट। अब पीके मुकाबले में सिर्फ 1 मिनट बचा था। सिमरन शर्मा का स्कोर बढ़कर 1,40,000 पॉइंट्स हो गया, जबकि लीना वर्मा सिर्फ 2,000 पॉइंट्स पर अटकी हुई थी। सिमरन शर्मा की ओछी बातें। तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो पीके में मत आओ। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं। सिमरन शर्मा ने अपने दर्शकों के सामने धौंस जमाए। अर्जुन कपूर का मास्टर स्ट्रोक। और तभी लीना वर्मा का स्कोर अचानक 12 लाख पॉइंट्स तक पहुंच गया। एक ही झटके में उसने सिमरन शर्मा को पछाड़ दिया। सब लोग हैरान, क्या हुआ, ये पॉइंट्स इतने तेजी से कैसे बढ़ गए? लीना वर्मा की प्रतिक्रिया। धन्यवाद, मुझसे पैसा मत मांगो बॉस, जिन्होंने मुझे 40 कार्निवल गिफ्ट्स दिए। थैंक यू सो मच। एक कार्निवल गिफ्ट की कीमत 3,000 रुपये होती है और 40 कार्निवल का मतलब है 1,20,000 रुपये। सिमरन शर्मा सदमे में, ये कैसे हुआ? मेरे सामने वाली ने अचानक इतने पॉइंट्स कैसे जुटा लिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया। वाह, बॉस ने एक ही झटके में 1,20,000 रुपये गिफ्ट दे दिए। अगर यही गरीब होने की निशानी है तो हम क्या हैं? सिमरन शर्मा की जलन। हाँ, सिर्फ 40 कार्निवल गिफ्ट्स हैं तो क्या हुआ? मेरे अच्छे दिनों में मुझे एक ही बार में 60-70 कार्निवल गिफ्ट्स मिलते थे। सिमरन शर्मा ताने मारते हुए बोली। सिमरन शर्मा के दर्शकों का विरोध। ये तो जीत चोरी करने जैसा है। अगर हमारे बिग ब्रदर पहले से गिफ्ट्स देते तो हम जरूर जीतते। अगर तुम्हारे पास दम है तो एक और पीके करो। सिमरन शर्मा की चुनौती। सामने वाले एंकर, हिम्मत है तो एक और पीके करो। इस बार हमारा बिग ब्रदर जरूर इस गरीब आदमी को हरा देगा। सिमरन शर्मा ने चैलेंज किया। अध्याय 250। लीना वर्मा कुछ सेकंड के लिए झिझकी। वह गाने में बेहतरीन थी लेकिन बहुत शर्मीली थी और कभी भी दर्शकों से गिफ्ट्स मांगने में सहज नहीं थी।
अन्य महिला स्ट्रीमर्स की तरह वह प्यारी हरकतें करके गिफ्ट्स नहीं मांगती थी, इसलिए उसे कभी ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं मिले। लेकिन आज मुझसे पैसा मत मांगो नामक आईडी वाले व्यक्ति ने एक ही बार में उसे 40 कार्निवल गिफ्ट्स दिए। यह उसके लाइव स्ट्रीमिंग करियर का अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन था। और अब उसका प्रतिद्वंदी सिमरन शर्मा फिर से एक और पीके करना चाहती थी। लीना वर्मा को भरोसा नहीं था कि वह जीत पाएगी। अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास, आओ फिर से करो। अर्जुन कपूर ने केवल एक शब्द कहा। सिस्टम ने अभी तक मिशन पूरा होने का संकेत नहीं दिया था। इसका मतलब था कि सिमरन शर्मा को पूरी तरह हराना जरूरी था। फिर से करो। वैसे भी अर्जुन कपूर ने अभी तक सिर्फ 1,20,000 रुपये खर्च किए थे और उनके अकाउंट में अभी भी 8 लाख रुपए जोड़ बचे थे। मात्र कुछ लाख खर्च करके 4 अरब रुपए की कंपनी हासिल करना ये तो बड़ा फायदेमंद सौदा था। लीना वर्मा ने हामी भरी। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी सर। लीना वर्मा ने अर्जुन कपूर के मैसेज को देखा और सहमति जताई। मैं तैयार हूँ। लीना वर्मा ने सिमरन शर्मा की चुनौती स्वीकार कर ली। सिमरन शर्मा का अहंकार, तुम पछताओगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे मुझसे पैसा मत मांगो वाले भाई को दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। अगर पैसा नहीं है तो पीके खेलने मत आओ। सिमरन शर्मा ने अर्जुन कपूर पर कटाक्ष किया। सिमरन शर्मा की पहली चाल। पीके शुरू होते ही सिमरन शर्मा के एक अमीर दर्शक ने सीधा 80 कार्निवल गिफ्ट्स दे दिए। 80 कार्निवल इक्वल्स 2,40,000 पॉइंट्स। ओह माय गॉड, थैंक यू 80 कार्निवल्स के लिए भाई, आप अद्भुत हैं। सिमरन शर्मा खुशी से उछल पड़ी। अब देखते हैं ये कैसे जीतेंगे। अर्जुन कपूर का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन तभी लीना वर्मा के अकाउंट में पॉइंट्स अचानक तेजी से बढ़ने लगे। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आखिरकार उसके पॉइंट्स सीधे 1.5 करोड़ तक पहुंच गए। मुझसे पैसा मत मांगो वाले व्यक्ति ने 500 कार्निवल गिफ्ट्स दे दिए। सिमरन शर्मा को सदमा। ये कैसे हुआ? सिमरन शर्मा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने जल्दी से पॉइंट्स गिनने शुरू किए। 1, 10, 100, 1000, 15 लाख पॉइंट्स। सिमरन शर्मा ने जोर से सांस ली जैसे किसी ने उसके होश उड़ा दिए हों। सिमरन शर्मा की हार स्वीकार। भाइयों, कुछ और पॉइंट्स भेजो। सिमरन शर्मा ने हताशा में अपने दर्शकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी गिफ्ट नहीं भेज रहा था। अगर अंतर थोड़ा सा होता तो हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब ये अंतर तो आसमान और ज़मीन जितना बड़ा है। पैसे को आग में झोंकने का कोई मतलब नहीं। सिमरन शर्मा की हताशा। सिमरन शर्मा ने हार मान ली। अब उसे एहसास हुआ कि मुझसे पैसा मत मांगो नाम वाला व्यक्ति असल में कितना अमीर है। वह उसे हराने की काबिलियत ही नहीं रखती थी। लीना वर्मा की खुशी। लीना वर्मा का लाइव स्ट्रीमिंग रूम पूरी तरह से जश्न में डूब गया। भाई, आप कितने अमीर हो? क्या मुझे भी आपका छोटा भाई बनने का मौका मिल सकता है? अगर 15 लाख रुपए खर्च करना गरीबी है तो हम क्या हैं? लीना वर्मा का आभार। थैंक यू, मुझसे पैसा मत मांगो भाई। लीना वर्मा उठकर खड़ी हो गई और कैमरे के सामने झुककर धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं। आज वह पहली बार इतनी बड़ी जीत का अनुभव कर रही थी। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। लीना वर्मा की मदद करने, उसकी आभार जीतने और उसे अपनी कंपनी में शामिल करने का रास्ता साफ करने का मिशन पूरा हुआ। इनाम, रेयान ग्रुप के 5% शेयर और नए अध्यक्ष की नियुक्ति। 140 अनुभव अंक मिले। 15 लाख रुपए खर्च करके 400 करोड़ रुपए की डील पक्की। अर्जुन कपूर को 5% रेयान ग्रुप के शेयर मिल गए, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए थी। अब वह न केवल रेयान ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए, बल्कि इसके नए अध्यक्ष भी बन गए। 15 लाख रुपए खर्च करके 400 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बनना क्या बात है। सिमरन शर्मा की चालबाजी। अब सिमरन शर्मा पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन अब उसका व्यवहार अचानक बदल गया। भाई, मुझसे पैसा मत मांगो, आप सच में बहुत अमीर और कमाल के हो। अब वह फ्लर्ट करने लगी। आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर मुझे भी गिफ्ट्स देंगे ना? अर्जुन कपूर ने उसे अनदेखा किया। अब मैं इसे और नहीं देख सकता। अर्जुन कपूर ने सीधा लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी और सिस्टम के इनाम चेक करने लगे। अब वह रेयान ग्रुप का चेयरमैन था और अब वह बहुत आसानी से संजीव रेड्डी को नष्ट कर सकता था। एक बड़ा राज। अर्जुन कपूर ने संजीव रेड्डी की फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगे, और तभी उनकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अध्याय 251। गौरव रेड्डी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संजीव रेड्डी बहुत ही आलसी और घमंडी व्यक्ति था और रेड्डी परिवार ने उसे कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय नहीं सौंपा था। फिलहाल कुछ रियल एस्टेट संपत्तियों और लग्जरी कारों के अलावा संजीव रेड्डी के पास हैदराबाद में केवल 2 प्रमुख बार थे, लेकिन वे भी उस बार से काफ़ी छोटे थे जिसे हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपने अधीन किया था। अब अर्जुन कपूर के पास एक तरीका था जिससे वह संजीव रेड्डी को खून की उल्टी करवाने पर मजबूर कर सकता था।
ये सोचकर अर्जुन कपूर ने तुरंत कुछ संदेश भेजे और संजीव रेड्डी के 2 बारों पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब अर्जुन कपूर योजना बना रहा था तभी उसके फ़ोन पर अचानक कंपन हुआ। कौन हो सकता है? अर्जुन ने सोचते हुए फ़ोन चेक किया और पाया कि यह भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप के निजी संदेशों में से एक था। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह निजी संदेश सिमरन शर्मा की ओर से आया था। संदेश में लिखा था, मैं सच में गरीब हूँ भैया, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे थे। मैं कल अपने लाइव स्ट्रीम में एक खास कॉस्प्ले करने वाली हूँ, अगर आप आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। संदेश पढ़ते ही अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जब वह और सिमरन शर्मा साथ थे तो अर्जुन उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे इतनी मीठी बातें नहीं कही थीं। अब जब उसे एक अमीर डोनेटर मिल गया था तो वह इतनी विनम्रता और चापलूसी कर रही थी। ये देखकर अर्जुन कपूर को बहुत मज़ा आया। अगर इसे पता चलता कि मैं सच में गरीब हूँ तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। रात के लगभग 1 बजे अर्जुन कपूर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक और कॉल आई। ये कॉल कोएनिग्सेक के पूर्व मालिक की ओर से थी, जिसने अर्जुन कपूर को बताया कि वह औपचारिक हस्तांतरण के लिए भारत आ रहा था। समझ गया, जब भी आप आएंगे मैं मौजूद रहूंगा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया और सोने चला गया। अगली सुबह का सूरज उगते ही सिस्टम की ओर से एक नया इनाम आया। डिंग, रिश्ता तोड़ने के 50वें दिन का इनाम, टिफ़नी ग्रुप के 5% शेयर और टिफ़नी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का पद। शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट अर्जुन कपूर के होटल के अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांच करें। टिफ़नी ग्रुप के शेयर। जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये देखा वह उत्साह से झूम उठा। इससे पहले जितने भी इनाम उसे मिले थे उनमें से ये सबसे बड़ा था। टिफ़नी ग्रुप क्या है? दुनिया की शीर्ष लग्जरी ब्रांड कंपनियों में से एक, लगभग 200 वर्षों से अस्तित्व में, दुनिया के सबसे कीमती आभूषण ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक, ग्लोबल लग्जरी इंडस्ट्री में टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल, मौजूदा बाजार मूल्य 1.2 लाख रुपए करोड़ से अधिक। अब अर्जुन कपूर टिफ़नी ग्रुप के 5% शेयरों का मालिक और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। ये तो जबरदस्त इनाम है। अब मेरी कुल संपत्ति और भी बढ़ गई है। ईशा पटेल के ऑफिस में। इसी बीच ईशा पटेल अपने ऑफिस में रेयान ग्रुप के मालिक विवेक खन्ना से मिल रही थी। कुछ समय पहले विवेक खन्ना को अर्जुन कपूर ने एक बड़ी हार का स्वाद चखाया था, इसलिए अब वह ईशा पटेल के सामने बेहद शांत और विनम्र दिख रहा था। बातचीत। ईशा पटेल, मिस्टर खन्ना, मैंने अभी आपके रेयान ग्रुप को जो पैसे देने थे वह ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हमारी कंपनियों के बीच कोई बकाया नहीं बचा। विवेक खन्ना, अरे मैडम, इतनी जल्दी क्या थी? आप धीरे धीरे भी दे सकती थीं। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ईशा पटेल, ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही विवेक खन्ना जाने को हुआ, ईशा पटेल ने उसे रोक लिया। ईशा पटेल, 1 मिनट मिस्टर खन्ना, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक और सवाल है। विवेक खन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह समझ गया कि ईशा पटेल क्या पूछने वाली थी। उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि यह सवाल कभी न कभी पूछा जाएगा, लेकिन वह इसे टालने की कोशिश कर रहा था। ईशा पटेल, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए। मेरी कंपनी के भीतर रेयान ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? विवेक खन्ना, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ईशा पटेल, अगर आपने नहीं बताया तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मदद लेनी पड़ेगी। बॉयफ्रेंड मतलब अर्जुन कपूर? नहीं, मैं बताता हूँ। अब विवेक खन्ना के पास कोई चारा नहीं था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही कंपनी का जनरल मैनेजर तरुण वर्मा है। ये सुनते ही ईशा पटेल का चेहरा ठंडा पड़ गया। तरुण वर्मा, जो कि सिंधुगिरी विला में कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी थे, वही कंपनी के अंदर सेंध लगा रहा था। तो मेरा शक सही था। ईशा पटेल ने पहले भी शक किया था कि रेयान ग्रुप और हैदराबाद टेक ग्रुप के बीच की समस्याएं किसी अंदरूनी व्यक्ति की वजह से हो रही थीं। अब जब उन्हें ये सच पता चल गया था, तरुण वर्मा को अब और नहीं रहने दूंगी। अचानक धड़ाम, ईशा पटेल के ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुल गया।